लोकसभा चुनाव में इस बार बीजेपी के दिग्गजों का पत्ता साफ हो सकता है। पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रमन सिंह ने इस बात के संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा कि इस बार ज्यादा से ज्यादा नए चेहरों को मौका दिया जाएगा। रमन सिंह का के इस बयान के बाद सिटिंग एमपी की दावेदारी पर तलवार लटकने लगी है। हाँ, काफी कुछ। अभी तो मैं अधिकृत रूप से कुछ बोलने वाला तो हूँ नहीं, ना मेरी जवाबदारी है, मगर जो केंद्रीय चयन समिति है और जो चुनाव समिति है वो सारी बातों पर विचार। आप भी लोकसभा चुनाव लड़ेंगे? मेरा तय तो मैं कभी आज तक मैंने अपना जीवन में तय नहीं किया कि मुझे क्या करना है। आज इस बात के लिए अभी मुझे कहा नहीं गया है, मगर क्या होता है ये चुनाव के। तो और ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी ममता हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। ममता, इस बयान से संकेत तो यही निकलकर सामने आ रखे हैं कि जो मौजूदा सांसद हैं अब उनकी सीट, उनका टिकट अब खतरे में है। बिल्कुल, देखिए, विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो प्रत्याशी चयन को लेकर बीजेपी ने उन चेहरों को भी मौका दिया था जो पिछले विधानसभा के समय, मतलब इस विधानसभा से पहले जो विधानसभा चुनाव हुए थे उस समय वो हारे हुए थे। लेकिन उसके बाद भी उन्हें मौका दिया गया था, कई ज्यादातर पुराने चेहरों को मौका दिया गया था। लेकिन बीजेपी इस बार नई रणनीति पे चलना चाहती है और नए चेहरों को मौका देना चाहती है। और खुद यह बयान डॉक्टर रमन सिंह ने दिया है, जो न केवल पूर्व मुख्यमंत्री रहे बल्कि पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं। तो डॉक्टर रमन सिंह का ऐसा बयान देना काफी मायने रखता है। और जाहिर तौर पर जिन 10 सांसदों को यहां पर बुलाया गया है उनसे बातचीत तो की जा रही है अंदर बैठक में और बताया जा रहा है कि उनसे हिसाब मांगा जा रहा है काम का। लेकिन इसके साथ ही जाहिर तौर पर उसी बैठक में ये भी चर्चा की जा रही है कि कौन से ऐसे चेहरे हैं जिन्हें मौका दिया जा सकता है और वो चेहरे जो है समकक्ष हो सकते हैं, किन नए लोगों को मौका दिया जा सकता है। साथ ही पार्टी इस बात पर भी मंथन कर रही है कि वो लोग जो वहां पर ज्यादा सक्रिय हैं और एक तरह से लोगों के बीच में जननेता के तौर पर हैं, तो क्या उन चेहरों को मौका दिया जा सकता है। तो जाहिर तौर पर जो मौजूदा सिटिंग 10 सांसद हैं उनके लिए की बात पर कितना विश्वास किया जाए, क्योंकि पहले उन्होंने ये भी कहा था कि अब तो चुनाव की दहलीज पर हम खड़े हैं और प्रदेश अध्यक्ष बदलेगा नहीं, लेकिन केंद्र ने बदल दिया। तो कहीं सामंजस्य की जो कमी है वो तो नजर नहीं आएगी कि ठीक है उन्होंने बयान भले दे दिया हो, लेकिन उस पर विश्वास कितना किया जाए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को अभी काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, इस बात में कोई शंका नहीं, क्योंकि विधानसभा के जो रिजल्ट निकले हैं उसके बाद से लगातार पार्टी में दरार पड़ी हुई है और एक के बाद एक जिस तरह से खुलकर लड़ाई झगड़े सामने आए, ऐसा कभी भारतीय जनता पार्टी में नजर नहीं आया था। तो दूसरी बात यह है कि नेता प्रतिपक्ष के बाद प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव को लेकर जिस तरह से खींचतानी हुई और उसके साथ ही जब विक्रम उसेंडी यहाँ पर पदभार ग्रहण करने के लिए आए थे, कई बड़े चेहरे नजर नहीं आए थे। तो कहीं न कहीं ये बात तो है कि एक तो हम बात करें कि केंद्रीय नेतृत्व की जो आप बात करें तो पहली बात तो यह है कि फूट अभी भी बरकरार है। दूसरी बात यह है कि जो सामंजस्य की कमी कहीं न कहीं ये जरूर नजर आता है, क्योंकि डॉक्टर रमन सिंह ने एक दिन पहले ही बयान दिया था कि अभी रिस्की होगा, लेकिन तुरंत जो है प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव कर लिया गया। और रामलाल जब आए थे बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री, तो उनसे जब 1-to-1 किया गया, उन्होंने 1-to-1 किया था प्रदेश के पदाधिकारियों को, तो बीजेपी के जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष धर्मलाल कौशिक, उनको लेकर कई लोगों ने शिकायत की थी कि इनके साथ अब चुनाव लड़ना मुश्किल है। तो इसीलिए आनंद फानंद में प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, चूंकि विक्रम उसेंडी पहले भी उपाध्यक्ष रहे थे। और साथ ही आदिवासी वोटर्स को भी ध्यान दिया गया। समझा जा सकता है कि ठीक है, सर्जरी तो हुई है, बदलाव तो हुआ है, लेकिन अब ये बदलाव कितना कारगर साबित होता है ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अगर नए चेहरों को मौका दिया जा रहा है तो ये फिर अपने आप में एक बड़ी बात। का बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए।